नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसको ये नहीं पता कि वो कल क्या करने वाला है। उस इंसान के बारे में जो एक सुप्रीम पद पर बैठा हुआ है, उसे खुद नहीं पता कि कल क्या वो करेगा धमाका। उस इंसान का एक ट्वीट, ध्यान रखिएगा, उसका एक ट्वीट से पूरी दुनिया की इकॉनमी बुरी तरीके से हिल जाती है। और उसका नाम कुछ और नहीं दोस्तों, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो हर बार एक नया ट्रम्प कार्ड खेल करके पूरी दुनिया को टेंशन में डाल देते हैं। टैरिफ वॉर हो, ट्रेड डील हो या फिर स्टॉक मार्केट का झूला, ट्रम्प की हर चाल, ट्रम्प का हर ट्रम्प कार्ड एक बड़ा गेम होता है। और अब तो व्हाइट हाउस के एक इनसाइडर ने दुनिया को हिला देने वाली बात कह दी है, इट्स ऑल फेक। इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से पढ़िएगा। ट्रम्प की टैरिफ डेडलाइन, ट्रेड वॉर, सब कुछ बस एक जियोपॉलिटिकल स्टंट है या फिर शो है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार क्या खेल है भाई, ये क्या खेला कर रहे हैं। देखिए, अमेरिकन, यूरोपियन और इंडियन मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट आई है कि व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिसर ने या फिर सीनियर अफसर ने यह दावा किया है कि ट्रंप जो भी टैरिफ वॉर की धमकी देते हैं किसी भी अन्य देश को, ये कर क्या रहे हैं अभी। देखिए ना, 20 जनवरी को इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 21 जनवरी को सीट पर बैठते इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया। उसके बाद एक टैरिफ धमकी दी थी और लगातार चाइना के साथ में इन्होंने बहुत बड़ा पंगा लिया था। टैरिफ युद्ध, सबसे भयंकर युद्ध जो छेड़ा था वो छेड़ा था इन्होंने चाइना के साथ में। उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। लो हमसे टैरिफ, हमें क्या दिक्कत, हमको तो एमआरपी का प्राइस चेंज करना है, बस करना क्या। उसके बाद अमेरिका में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। यहाँ की जनता इस सरकार के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ चुकी थी। मतलब कि अपने ही एक्शन से ट्रंप ने अपने ऊपर ही एक बहुत बड़ी लंका तैयार कर दी थी, मतलब कि अपनी लंका लगा दी थी। सोचिए, यहाँ पर ये सब जो ये करते हैं ना, इसके पीछे की वजह क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। ये सब एक्चुअली काफ़ी फेक है। ट्रंप जो भी टैरिफ वॉर की धमकी देते हैं सब कुछ फेक है। ये सब किया जाता है स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। ये यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा किया है यहाँ पर व्हाइट हाउस के एक ऑफिसर ने, एक अफसर ने, एक इनसाइडर ने। नाम दोस्तों यहाँ पर पब्लिक डोमेन में अब तक उनका नहीं आ पाया क्योंकि उनकी जान को भी खतरा बन सकता है, उनके इस पद को भी खतरा बन सकता है। 2024 में, आपको याद होगा, 2024 में ट्रंप ने 3 बार चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और हर बार डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज औसत, हम कह सकते हैं कि 700 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ था। शेयर मार्केट मतलब क्लैश हुई थी बहुत बुरी तरीके से। और गजब बात यह है कि ये बयान अक्सर शुक्रवार रात को या फिर रविवार को आता है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोमवार को मार्केट खुलना होता है, तब तक जो खेला होना होता है वो हो चुका होता है, मतलब शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो जाती है। और ट्रंप के करीबी कुछ लोगों को पहले से ये मालूम होता है कि कौन सी धमकी कब दी जाएगी। सोचिए एक बार कि अगर किसी को पहले से मालूम हो कि सोमवार को मार्केट गिरेगा तो वो शुक्रवार को अपने स्टॉक्स बेच देगा और करोड़ों कमा सकता है। थिंक अबाउट इट भाई, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके पीछे एक एक स्टेटमेंट अगर आती है ना इनकी, तो पूरे के पूरे शेयर मार्केट का झूला ऊपर और नीचे कर देती है। और इसका फ़ायदा जो अमीर लोग होते हैं, जिनको पहले से इसका खेला पता होता है, तो एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा के ले जाते हैं। लेकिन एक आम जनता का भी एक बहुत बड़ा पैसा शेयर मार्केट में लगा होता है। जैसे किसी की भी हल्की सी शेविंग होती है ना, उसका पहला मनसा क्या होती है कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगा देना है। एफडी में लगाऊंगा तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, क्या पता शेयर मार्केट में रातों रात मेरी किस्मत चमक जाए। तो हम आम जनता का मोटा पैसा वहाँ पे लगा होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस झेल लेते हैं। अगर हम लोग को पीछे की कहानी पता हो ना कि क्या खेला होने वाला है हमारे बैकएंड में, तो हम शायद इस ट्रैप से बच जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो एक सैक है, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में टैरिफ बयानों के पहले और बाद में हुई ट्रेडिंग से जुड़े 21 संदिग्ध अकाउंट्स की जांच की जा रही है। क्योंकि जांच होना जरूरी है भाई। अकाउंट्स, आखिर का नया अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट ओपन किया, इसमें ट्रांजैक्शंस क्यों हो रही है अचानक से, इसने क्यों बाय करे, इसके पीछे की वजह आखिरकार है क्या। आप देखिए ना कि शुक्रवार को अपने स्टॉक्स बेच देगा वो व्यक्ति और करोड़ों कमा सकता है। एक दिन में, 1 घंटे में लोग करोड़पति बन जा रहे हैं और जो आम जनता है वो गरीब पे गरीब बनती जा रही है। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ेगा। ट्रंप के इस एक्शन के, इस हरकत से, इस घटिया जो चालबाजी चली है उसके बाद हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इस ट्रंप ने अभी हाल ही में 12 देश, जिनमें भारत भी हमारा शामिल है, ठीक है, इसको एक धमकी भरी चिट्ठी भेजी है
और इसमें ये कहा है कि 1 अगस्त यानी कि आने वाले चंद दिनों बाद, आज है आपकी 8 तारीख, राइट, 1 अगस्त तक हमारी शर्त मान लो वरना टैरिफ लग जाएगा। और अब भारत जो अमेरिका को हर साल कम से कम 35 से लेकर के 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस देता है, वो अचानक टेंशन में आ गया है। लेकिन इंडिया ने झुकने से साफ साफ मना कर दिया है, हम आपकी शर्त को नहीं मानने वाले। शर्त इनकी बस के बारे यही है कि भाई हम आपके वहाँ पर व्यापार करेंगे तो हमारे पर टैरिफ मत लगाओ। बाकी बहुत सारी इनकी शर्तें हैं। खास तौर पर दोस्तों ब्रिक्स संगठन जो है इसको भी लेकर के इसने बीते करके धमकी दी है हम तमाम देशों को कि भैया आप अपनी करेंसी में व्यापार नहीं करोगे, आप अपना इंटरनल ट्रेड फ्री खुद को नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं कहीं ना कहीं डॉलर के प्राइस को और अधिक हाइक कर दूंगा या फिर आपके ऊपर मैं तगड़ा एक्शन लूँगा। और उस ब्रिक्स संगठन में चीन भी शामिल है और चीन और यहाँ पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा सास बहू का रिश्ता है। देखिए सभी रिश्ते खट्टे नहीं होते हैं, लेकिन चीन और यहाँ पर अमेरिका का एक लंबे समय से खट्टा रिश्ता चल रहा है। हर देश को अपना लगता है कि मुझे सुप्रीम लीडर बनना है पूरे वर्ल्ड का। बस यही एक वॉर चलती आ रही है एक लंबे समय से और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ चुका है। लेकिन टैरिफ युद्ध के बाद में ना ये वॉर जो कोल्ड वॉर था एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका है। और रही सही कसर बीते कल के दिन ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी करी है उसके बाद इन्होंने पूरी कर दी। अब हमारा भारत एक बात तो साफ साफ समझ चुका है शायद बहुत अच्छे से कि जंगल में सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। जी हाँ, हमको सीधा बनने की ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी दोस्ती के बहुत अधिक रिश्ते निभाए ट्रंप के साथ में, लेकिन हर बार ट्रंप ने हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपा है। और ट्रंप ने अभी हाल ही में चंद घंटों पहले साफ साफ ये कह दिया है कि इंडियन ऑटोमोबाइल पर डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि लगा दिया है इन्होंने। तो इंडिया ने भी 700 मिलियन डॉलर के टैरिफ की तैयारी कर ली है कि हम आपसे इतना प्रॉफिट अब उठाने वाले हैं इस टैरिफ के माध्यम से। आओ खेलें टैरिफ टैरिफ, हम तैयार हैं। और इसके बाद ना राजनीति में एक बहुत बड़ा हंगामा आ चुका है। जैसे ही ट्रंप ने हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल पर 25% का टैरिफ लगाया या फिर ठोका, तो उसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। बयान में साफ साफ ये कहा था कि मोदी सरकार ट्रंप के सामने झुक जाएगी। वहीं पर जो कॉमर्स मिनिस्टर ने पलट करके ये कहा कि हम यहाँ पर डेडलाइन के हिसाब से डील नहीं करेंगे, यानी कि इंडिया ने साफ साफ ये कह दिया कि नो ब्लफ प्लीज़ मिस्टर ट्रंप। ये स्टेटमेंट जारी करी है हमारी केंद्र सरकार ने और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या फिर अमेरिका की सरकार के ऊपर। अब वाइट हाउस का ही आदमी अब ये कह रहा है कि ये सब कुछ बस एक जियोपॉलिटिकल थिएटर है, एक कह सकते हैं स्टंट है। सोचिए ट्रंप जो ब्लफिंग करते हैं वो सिर्फ एक दिखावा होता है ताकि यूएस जनता को लगे कि ट्रंप बहुत कुछ बदल रही है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस आंदोलन को सच बना रही है। भैया तुम कुछ मत करो, तुम जैसे पहले थे ना, जब का पहला कार्यकाल था, जब फर्स्ट टाइम यहाँ के राष्ट्रपति बने थे, बस उतना कर लो, बहुत इनफ है। आप एक दिन में ताजमहल खड़ा करना चाहते हैं और ताजमहल खड़ा करने में टाइम लगता है, समय लगता है। आपने क्या करा, आते ही जैसे आपकी सरकार बनी बैक टू बैक आपने अपने आगे बहुत सारे दुश्मनों को खड़ा कर दिया। तमाम यूरोपीय संघ के तमाम 27 देश आपके अगेंस्ट खड़े हैं वर्तमान समय में, और ब्रिक्स के अंदर जितने भी तमाम देश हैं वो आज आपसे खफा चल रहे हैं। क्या बिना पड़ोसी देश के सहयोग से क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? क्या हर आइटम आप अपने देश के अंदर तैयार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बट ये हर देश से इस समय दुश्मनी ले रहे हैं और ये बिना परवाह किए कि जनता आखिरकार उसका इम्पैक्ट जनता के ऊपर क्या पड़ेगा, इन्हें कोई परवाह नहीं है। सो गाइस कहीं इसको कहते हैं, हम कह सकते हैं कि आबेल मुझे मार वाली कंडीशंस में इस समय डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सो गाइस 2023 में ट्रंप के 17 ट्वीट्स ने मार्केट में कुल मिलाकर के 1.3 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू मूवमेंट किया था। सोचिए कितना बड़ा खेल है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर ये फ्लक्चुएट हुई थी शेयर मार्केट इनकी एक स्टेटमेंट के बाद। और अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया को ऐसे फेक डेडलाइन वाले बयानों पर यकीन करना चाहिए? शायद नहीं। हम आपके ऊपर इस डेट से टैरिफ लगा देंगे। भाई स्टील और एल्युमिनियम पर इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया, ये बात सच है, और ये अब तक हम लोग 50% टैरिफ ही पे कर रहे हैं इस ट्रंप को। सोचिए पहले था 10%, फिर इसने करा 15%, अब कर दिया सीधे 50%, 15% से सीधे 50%। कितना बड़ा मुनाफा ट्रंप इस समय हमारे द्वारा कमाने की सोच रहे हैं। लेकिन हमने भी अपने एक्सपोर्ट पे क्या करा, जो एमआरपी प्राइस है उसको बढ़ा दिया,
अगर है तुम्हारी औकात, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी इतनी बाइंग कैपेसिटी तो परचेज़ करो, वरना हम लोग अपने माल को वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। सो गाइस, इंडिया पहले ही 7 जुलाई को मिनी ट्रेड डील के ऐलान की तैयारी कर चुका है, जिसमें 10% टैरिफ रेंज में एग्रीमेंट हो सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अपनी पॉलिसी अपने दम पर बना रहा है, और यही होना भी चाहिए। जब आप लोग कहीं ना कहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को महान बनाने के लिए अमेरिका फर्स्ट नीति अपना चुके हैं ये लोग, और अपने देश से इन्होंने अवैध प्रवासियों को उखाड़ के फेंक दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें लिए। सोचिए उनके अपनों पे क्या बीत रही होगी। मैं मान रहा हूँ कि वो आपके देश के अंदर अवैध तरीके से गए, बट वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीडीपी में योगदान दे रहे थे, भले ही वो गिग्स वर्कर क्यों ना हो, या वो ग्रुप डी का वर्क वहाँ पे क्यों ना कर रहे हो। लेकिन इस तरह से भेजना, वो कोई आपके देश के अंदर आतंकवादी थे क्या? नहीं ना। तो फिर आपने ऐसी हरकत क्यों करी हमारे भारतीय प्रवासियों के साथ में? और कुछ देशों को तो आपने सिंपल भेजा है अवैध लोगों को। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के जो लोगों को इसने भेजा था, उनके हाथों में दोस्तों ये ऐसी कंडीशन नहीं थी। वो अच्छी बात है, बट ये पार्शियलिटी आखिरकार आपने क्यों करी? क्या हम आपके कोई दुश्मन देश थे? जब भी आप हमारे इंडिया में आए हो, हमने आपका भव्य स्वागत किया है। जब भी हमारे भारत के पीएम अमेरिका गए हैं तो आप काफ़ी गले मिले हो। तो वो सब क्या सच में दिखावा था? मतलब कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, शायद खाने के कुछ और। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। सो गाइस, अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या आपके हिसाब से ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है, नौटंकीबाज है क्या ट्रम्प? क्या भारत को ट्रम्प की धमकियों को सीरियसली लेना चाहिए या फिर उसको इग्नोर कर देना चाहिए? कहता है कहने दो, जो होगा देखा जाएगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, अब हम झुकने वालों में से तो कम नहीं है। डैप में सोचिएगा, मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।